नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल यानी कि आज की प्रातःकाल 7:54 पर अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक यानी कि 16 नवंबर तक प्रातःकाल तक इसी तुला राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए तुला राशि में गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से एक एक टॉपिक का विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन, पिता, शरीर में नेत्र की रोशनी और हड्डियों के कारक होते हैं सूर्य। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर ऐसा सूर्य जातक को जीवन के हर क्षेत्र में उच्च सफलता प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के शीर्ष पर होता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को जीवन काल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। पिता के साथ तालमेल बेहतर होते हैं, शासन प्रशासन से लाभ मिलता है। जबकि सूर्य जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कमजोर पड़ते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर मान सम्मान की हानि होती है। पिता को कष्ट, शासन प्रशासन से कष्ट, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई बेस्ट सफलता की प्राप्ति न हो पाना, ये सब कमजोर सूर्य के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर बर्थ चार्ट में हो या फिर ट्रांजिट चार्ट यानी कि गोचर कुंडली में। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य वैसे तो एकदम कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी 4th हाउस के यानी कि आपके चतुर्थ भाव के मालिक बनते हैं, एक केंद्र के घर के मालिक बनते हैं। लेकिन आपकी राशि के स्वामी शुक्र के शत्रु ग्रह हैं। आपके लिए कहाँ पर गोचर करने के लिए जा रहे हैं? तो आपके 6ठ भाव में। जी हाँ, अब आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। भले ही नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यह समय आपको आपके शत्रुओं से, आपके प्रतिद्वंदी, आपके जो विरोधी हैं, उनसे जीत दिलवाएगा। आपका टैलेंट, आपकी प्रतिभा, आपका एफर्ट और पराक्रम इस समय शत्रुओं को हर प्रकार से परास्त कर देगा। वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी सूर्य की विशेष अनुकंपा प्राप्त होने वाली है। मामा पक्ष का सहयोग आपको मिलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में उत्तरोत्तर बेहतर होने वाली है। आपके ऊपर कोई कर्ज है, लोन है, जिसे चुकाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो वहाँ पर भी सूर्य का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस समयावधि में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी हाँ, 6ठ स्थान रोग रिपु ऋण का होता है और सूर्य स्वयं नीच राशि में है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खास करके जो लोग पहले से ही ब्लड प्रेशर के रोगी, हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर जिन लोगों को पहले से माइग्रेन की शिकायत है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही सजग रहने की आवश्यकता होगी। बाकी यह समय आपको सफलता प्रदान करने के लिए, ऊंचाई प्रदान करने के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखिए, 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, इसलिए भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, या फिर आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सूर्य विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके भी आपको लाभ प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको
बाहर निकालेंगे। हालांकि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रखने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, इस समयावधि में सूर्य का नीच राशि में आपके षष्ठ स्थान में होना आपके अहंकार क्रोध में वृद्धि करेगा, धैर्य की कमी कराएगा, जिसके चलते छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन साथी के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी व्यापारियों को भी सावधान रहना है, और अगर आप रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंध में, तो भी आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर 60% पॉजिटिव तो 40% सावधानी बरतने वाला साबित होगा। इस समयावधि को बेहतर बनाने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने पिता अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। रविवार के दिन हो सके तो नमक का त्याग कर दें और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। समय काफ़ी हद तक आपके अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।